welcome to my channel. Today's class is all about ideal and non-ideal solutions. इनको हम पढ़ेंगे। तो आपकी क्लास है क्लास 12th की, चैप्टर 2 सॉल्यूशंस चल रहा है एंड पार्ट्स हम 6 कर रहे हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस क्लास में राउल्ट्स लॉ को डिस्कस किया था और उसकी सिमिलैरिटीज़ डिससिमिलैरिटीज़ विद हेनरीज लॉ ये भी हमने डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने ग्रुप में भी मैसेज किया है, टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज किया है कि दिस वीकेंड वी आर गोइंग टू हैव अ लाइव सेशन। लाइव सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे NCERT के क्वेश्चंस जो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, वो चैप्टर 1 के। ईजी क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज उसमें टाइम वेस्ट करने का बेनिफिट नहीं है, बट जो डिफ़िकल्ट हैं उनको हम करेंगे। उससे पहले आप उसको सॉल्व कर लीजिए सो दैट आपको पता रहे कि कौन से क्वेश्चंस थोड़े डिफ़िकल्ट हैं। एंड वो करने के बाद में हम अगर वो हमारा टाइम में हो जाता है, लिमिटेड टाइम में, तो उसके बाद में हम MCQs प्रैक्टिस भी करेंगे। तो स्टूडेंट, टाइमिंग क्या होगी क्लासेस की वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही बता दूंगी, ठीक है? तो आप वहाँ से देख सकते हैं और उस टाइम पे लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब ये होते क्या हैं आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस? सबसे पहले हम लोग चलेंगे डिस्कस करने के लिए आइडियल सॉल्यूशंस को बच्चों, ठीक है? मतलब सुनने में ऐसा लग रहा है ना कि आइडियल बहुत ही कोई मतलब आइडियली बिहेव कर रहा हो, है ना? तो हमने लास्ट क्लास में राउल्ट्स लॉ पढ़ा था। तो आइडियल सॉल्यूशन उसे कहा जाता है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है हर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन पर, ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडियल सॉल्यूशन। साथ साथ नोट बना सकते हैं आप लोग। नोट्स जिस बच्चे ने नहीं बनाए हैं नोट्स बना लीजिए, या अपनी जो बुक रेफरेंस बुक लेकर के बैठते हैं उसको पेंसिल लेकर के पेन लेकर के बैठिए। मैं पढ़ा रही हूँ तो मेन चीज़ों को अंडरलाइन कर लीजिए, समझ लीजिए, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं चीज़ों को। तो बच्चे, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे हर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी हैं, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं द सॉल्यूशन which obeys Raoult's law under all temperature and pressure conditions, ठीक है? दिस इज़ द वेरी इजी डेफिनेशन और ये हमने पढ़ लिया है कि राउल्ट्स लॉ को वो फॉलो करनी चाहिए, ठीक है? तो उससे हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। अब यहाँ पे दो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, ठीक है, आपने सॉल्यूशन बनाया है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा डेफिनेट सी बात है, राउल्ट्स लॉ की जब हमने बात की थी, हमने सॉल्यूशन की उसकी बात की थी जिसमें दोनों कंपोनेंट्स A एंड B जो कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बोथ आर लिक्विड्स, ठीक है? बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर लिक्विड, ठीक है ना? ये बात तो समझ में आ गई। बहुत ईजी सी बात है, सिंपल सी बात है कि दोनों ही लिक्विड होने चाहिए। एंड जब आप दोनों को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो मिक्स करने के टाइम पे ना तो उनका वॉल्यूम में कोई चेंज आना चाहिए, मतलब मिक्स करने के टाइम पे जितना होगा वॉल्यूम उतना ही होना चाहिए आइडियली। एंड जो हीट जो है, हीट रिलीज़ या एब्जॉर्ब करना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिकॉज जहाँ पे हीट रिलीज़ या एब्जॉर्ब होती है वैसे माना जाता है वहाँ पे रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें रिएक्शन टेक प्लेस हो। हम चाहते हैं कि वो सिर्फ मिक्स हो जाए, दोनों मिक्सिबल हों, ठीक है ना? दोनों ही सॉल्यूशन क्या हो? मिक्सिबल हों, कोई रिएक्ट ना करे, नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन की डेफिनेशन वही होती है कि दोनों नॉन रिएक्टिंग चीज़ों का मिक्सचर, राइट? तो ये बात ध्यान रखनी है आपको यहाँ पे। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज डेल्टा V मिक्सिंग is equal to 0 and delta H mixing is equal to 0। मतलब कि डेल्टा V और डेल्टा H का मतलब क्या है, पहले ये समझो। आपने इस बात का मतलब क्या है? अगर आप मिक्स कर रहे हो 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ टॉल्वीन प्लस 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेंजीन, इन दोनों को अगर आप ऐड कर रहे हो बच्चों, तो दोनों को ऐड करने के बाद में टोटल कितना आना चाहिए? वॉल्यूम 100 आना चाहिए ना, 100 सेंटीमीटर क्यूब, इतना ही आना चाहिए। इससे ना ज़्यादा होना चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए, ठीक है? तो ये आइडियली बिहेव कर रहे हैं, मतलब इनका जो सॉल्यूशन है वो एक आइडियल सॉल्यूशन कहलाया जा सकता है। एंड इनको
ऐड करने पर नो हीट शुड बी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, नो हीट शुड बी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। तो यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आपकी जो हीट है वो ना तो रिलीज़ होनी चाहिए और ना ही एब्जॉर्ब होनी चाहिए, तभी वो डेल्टा एच मिक्सिंग हम कह सकते हैं। बच्चे डेल्टा का मतलब क्या है, डेल्टा वी डेल्टा एच, एक्चुअली होता क्या है, वॉल्यूम 2 माइनस वॉल्यूम 1, मतलब मिक्सिंग से पहले का वॉल्यूम, मतलब मिक्सिंग के बाद का वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम शुड बी V2। तो मिक्सिंग के बाद का वॉल्यूम 50 + 50 100 हो गया। एंड जो मतलब रिएक्शन अगर हुई, वहाँ पे रिएक्शन होने से पहले कंडीशन में कितना था, 50 + 50 100 था। तो रिएक्शन होने के थोड़ी देर बाद में भी, मतलब ऐड करने के थोड़ी देर बाद में भी वो 100 ही होना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। जब हमने मिक्सिंग की उन दोनों की तो उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, वो चेंज हमें नोटिस करना है यहाँ पे। तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया तो उसको 0 मान लिया, तो दिस इज़ नोन एज डेल्टा वी। ऐसे ही डेल्टा एच होता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, हमने यहाँ समझ लिया कि दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों चीज़ों का, डेल्टा वी मिक्सिंग का और डेल्टा एच मिक्सिंग का रीज़न क्या है, मेन रीज़न क्या है, ठीक है, क्यों होता है ऐसा, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ द स्टूडेंट्स, द पॉइंट इज़ कि ऐसा क्यों है, इसको और डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब आप ये चीज़ समझो, अगर हमने दोनों चीज़ों को मिक्स किया है, इफ़ वी आर मिक्सिंग ए एंड बी, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो एक्चुअली ए और ए के पार्टिकल्स में जो मिक्सिंग करने के टाइम, मिक्सिंग करने से पहले जो इंट्रैक्शंस थी एंड सॉल्यूशन, जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट जो भी आपका बी पार्ट है, कंपोनेंट है, उसमें भी मिक्सिंग करने से पहले जो कंडीशंस थी, जो उनकी इंट्रैक्शंस थी पार्टिकल्स के बीच में, किसी तरह की भी अट्रैक्शन हो सकती है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, वीक वन डबल फोर्सेस हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें मतलब जो पहले थी, ठीक है, और जो अब मिक्सिंग कर दी है ए और बी की जो इंट्रैक्शन है, वो सारी इंट्रैक्शन सेम अगर हैं तभी ऐसा पॉसिबल है। अगर ये जो इनकी इंट्रैक्शंस की मैं बात कर रही हूँ, तो अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, मतलब कि ए और ए में, बी और बी में, और जो बन गया है अब ए और बी ऐड करने के बाद में, मिक्सिंग के बाद में, उनके बीच में बच्चों जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो सारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम है तभी ये पॉसिबल है, इस कंडीशन में तभी पॉसिबल है, ओनली देन इट इज़ पॉसिबल। क्या चीज़ पॉसिबल है इस कंडीशन में, कि डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो अब ज़ीरो होगा और डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि जब इंट्रैक्शंस में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, जो उनकी इंट्रैक्शंस हैं आपस में, अट्रैक्शन है वो चेंज नहीं हो रही है, तो वो नॉर्मली आइडियली बिहेव करेगा, राउल्ट्स लॉ को भी फॉलो करेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों। इस कंडीशन में पहली बात तो आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल चीज़ें। अब मैं कहूँ कि अगर आप एक बहुत अच्छा बच्चा है, वो आपके पेरेंट्स कंपेयर करते होंगे ना आपको किसी से, कि ये बच्चा जो है आपका पड़ोसी है, आपकी क्लास में पढ़ता है, इतना अच्छा पढ़ता है, ये वो तो सुबह उठ के पढ़ रहा होता है, उसे घर की लाइट जल रही होती है सुबह 4 बजे, और वो तो रात को ही पढ़ रहा होता है, उसकी मम्मी बताती है बहुत पढ़ता है वो, उसके तो मार्क्स इतने अच्छे आते हैं। मतलब अगर आपको कंपेयर किया जाता है कि आप आइडियल बनो, लाइक अगर आप फ़ोन देख रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, तो आपके पेरेंट्स कहेंगे कि वो बच्चा तो ऐसा है, वो तो बिल्कुल फ़ोन को हाथ नहीं लगाता, उसने तो फ़ोन ही नहीं ले रखा, उसके बाद वो तो टीवी भी नहीं देखता, वो तो सिर्फ पढ़ाई करता है, एक नहीं 4 बुक से पढ़ता है। तो ये जो बातें होती हैं ना, अब जिस बच्चे की बात हो रही है उसके घर में जाके पूछ लो, उसके पेरेंट्स उससे दुखी होंगे, ठीक है। तो ये आइडियल जो वर्ड है ना, आइडियल, ये सिर्फ इमेजिनेटरी वर्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब अगर आप किसी बच्चे को कंपेयर कर रहे हो कि वो बहुत अच्छा बच्चा है, तो कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स में भी कुछ ना कुछ, आप जाओगे तो वो फ्लॉज निकाल देंगे बच्चे में, कि भाई ये ऐसे नहीं करता, वैसे नहीं करता, जो भी है। तो नथिंग इज़ लाइक आइडियल। तो यहाँ पे भी वही बात है कि नो सॉल्यूशन इज़ आइडियल, बट आइडियली बिहेव कब करता है वो, आइडियली बिहेव करता है जब सॉल्यूशन हमारा बहुत ही डाइल्यूट हो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ बात हो रही है कि कब ऐसा होगा, क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो प्रैक्टिकली नो सॉल्यूशन इज आइडियल, नो सॉल्यूशन इज
आइडियल। क्लियर है ना ये बात कि नो सॉल्यूशन इज आइडियल। नाउ द सेकेंड थिंग इज, आइडियल नहीं है ठीक है मान लिया, बट कब बिहेव कर सकता है आइडियली? व्हेन सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, दे बिहेव एज आइडियल। तो हमारा तो काम हो गया, हमें तो यही चाहिए था, ठीक है। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो उस कंडीशन में वो बिहेव ऐसे कर लेगा, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जिन एग्जाम्पल्स में ये प्रूव हो जाए कि वो आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि वो सारे जितने भी ए और बी कंपोनेंट की हम बात करेंगे, दे शुड बी ऑफ सिमिलर नेचर। अगर उनका नेचर सिमिलर है ना, तभी ये चीज़ पॉसिबल है कि उनकी अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स पहले भी ए कंपोनेंट की भी, बी कंपोनेंट की भी, और दोनों की मिक्सिंग के बाद भी सेम रहे। तो जनरली यहाँ पे हमें ध्यान रखना है एग्जाम्पल के टाइम पे कि ए और बी कंपोनेंट शुड बी सिमिलर, कंपोनेंट शुड बी ऑफ सिमिलर नेचर, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है। शुड बी ऑफ सिमिलर नेचर। इज इट क्लियर? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा है ना, तभी उसको क्या कहेंगे हम, सिमिलर नेचर जो है उसको माना जाता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्चुअल एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके ऐसे कॉम्बिनेशन के, ठीक है बच्चों। तो बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे याद कर लो। मैं एक दो एग्जाम्पल लिख देती हूँ, नाम भी उनके सेम है, ठीक है। एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ठीक है, ये बहुत सेम है देखने में, नाम भी सेम है इनका है ना। क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। तो बच्चे ये जो दोनों हैं, जो मैंने आपको एग्जाम्पल लिखे हैं स्क्रीन पे, ये दोनों ही क्या है, सिमिलर नेचर के हैं, है ना। तो इनके बीच में ये आइडियल सॉल्यूशन इनको कहा जा सकता है, इनको माना जा सकता है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। आइडियल के बाद में नॉन आइडियल को डिस्कस करते हैं। उसमें फर्दर दो टाइप्स होंगे, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं एंड हेडिंग डाल देते हैं हमारी। नेक्स्ट हेडिंग इज नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही इजी बात है ये भी, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं बच्चों कि जो आइडियली बिहेव ना करें। जो चीज़ें हमने अभी ऊपर पढ़ी हैं वो चीज़ें बिहेव ना हो। मतलब कि मैंने ऊपर क्या पढ़ाया आपको, अभी मैंने आपको ये पढ़ाया कि उसकी जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। तो यहाँ पे पहली बात तो वही गलत होगी कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। द सॉल्यूशन which do not obey राउल्ट्स लॉ। तो क्लियर बात हो गई, सबसे सिंपल बात तो यही है कि वो राउल्ट्स लॉ को ही फॉलो नहीं करता। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग एंड डेल्टा वी मिक्सिंग जो है क्या है, वो ज़ीरो नहीं होगी, वो ज़्यादा या कम भी हो सकती है। तो डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, अगर आप दो चीज़ों को ऐड कर रहे हो तो उनका वॉल्यूम जो है, अगर हम मान रहे हैं कि 100 हो तो ज़रूरी नहीं है 100 ही हो, ज़्यादा कम भी हो सकता है, ठीक है। एंड अगर हम हीट की बात करते हैं तो हीट रिलीज़ भी हो सकती है। अगर हीट रिलीज़ होगी तो अगर ज़्यादा हीट रिलीज़ हो जाती है किसी सॉल्यूशन को मिक्स करने के टाइम पे, तो ऐसा पॉसिबल है कि वहाँ से जो वाटर है या वहाँ पे जो अगर एक कंपोनेंट वाटर है तो वो हीट से रिलीज़ मतलब इवेपोरेट भी हो जाए, तो वॉल्यूम कम हो सकता है उस केस में, है ना। तो ये चीज़ समझनी होगी आप लोगों को कि कब ऐसा पॉसिबल है। तो डेल्टा वी मिक्सिंग डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो ज़ीरो के बराबर ना हो, ठीक है। कंपोनेंट ए भी जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग। द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, ठीक है। The solution which do not obey Raoult's law is non-ideal solution and delta V mixing and delta H mixing is not equal to 0। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है आप लोगों को। अब यहाँ पे 2 टाइप्स हैं इसके। कौन से टाइप्स हैं मैंने बताया आपको, टाइप्स हैं पॉजिटिव डेविएशन
मतलब कि सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन इन देयर वेपर प्रेशर, कि इनका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है एडिशन के बाद में, तो वो हम देखेंगे किस कंडीशन में बढ़ता है, ठीक है। और दूसरा है इसका नेगेटिव डेविएशन, ठीक है बच्चों। तो ये भी डिस्कस करेंगे अभी, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन कब होता है। तो हेडिंग डाल लेते हैं, सबसे पहले हम पॉजिटिव डेविएशन को डिस्कस कर लेते हैं। क्या होते हैं पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, इसको समझो। अगर हमारे पास ए और बी को हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, ए और बी को अगर हम मिक्स कर रहे हैं, दो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, तो होगा क्या उस केस में, ए और बी, इनमें बच्चों जो इंटरेक्शंस होती हैं, ओरिजिनल कंडीशन में जो इंटरेक्शन थी वो एक्चुअल में ज़्यादा थी अब ए और बी में जो इंटरेक्शन है, मतलब कि ए में जो इंट्रैक्शन थी आपस में वो, या फिर बी में जो अट्रैक्शन थी पहले वो ज़्यादा थी, अब जो इंट्रैक्शंस हैं वो कम हो चुकी हैं, वो डिस्टर्ब हो चुकी हैं, ठीक है। मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कैन बी इंटर आयनिक, इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर एटॉमिक, कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। मतलब इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है, मतलब पहले थी और अब कम हो चुकी है। इसका मतलब पहले अगर मान लीजिए बच्चों उनकी डिस्टर्बेंस हो गई है उनके अट्रैक्शन में, पहले अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी, तो वेपर प्रेशर भी तो पहले कम बन रहा होगा। वेपर प्रेशर मतलब वेपर भी तो कम बन रहे होंगे, है ना भाई। जिसके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है पार्टिकल्स के बीच में, तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, वो धीरे धीरे इवेपोरेट होगा, जल्दी से वेपर्स नहीं बनाएगा, उसका वेपर प्रेशर कम होगा। बट अगर उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो गई है, उसकी अट्रैक्शन जो है या डाइपोल अट्रैक्शन है, तो वो डिस्टर्ब हो चुकी है किसी और कंपोनेंट के डाल देने से, उस केस में अब उसकी पार्टिकल की अट्रैक्शन कम हो गई, तो वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो रहा है, जल्दी जल्दी उसका वेपर प्रेशर जो है वो कम हो चुका है, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ चुका है, ज़्यादा वेपर्स बन रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक है ना, या तो कंपोनेंट ए के या बी के, दोनों के, ठीक है बच्चों। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो है वो पहले ज़्यादा थी अब कम है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से वेपर प्रेशर, और क्या बच्चों, वेपर प्रेशर के अलावा कह सकते हैं हम लोग कि बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों में चेंजेस आते हैं। वेपर प्रेशर तो इंक्रीज हो जाता है, आपको पता है ना, इंक्रीज हो जाएगा वेपर प्रेशर, ज़्यादा वेपर्स बनेंगे। एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जो चीज़ के वेपर्स ज़्यादा बनते हैं, जिसका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। मतलब क्या है बच्चों इस बात का, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ क्या है। जिसके वेपर्स जल्दी बन रहे हैं, वेपर्स इंक्रीज हो गए, वेपर जल्दी बन रहे हैं, तो वो जल्दी बॉयल हो जाएगा ना। वेपर ज़्यादा बनने का मतलब है, मान लो पहले वो 70 पे बॉयल हो रहा था, तो अब वो 50 पे बॉयल हो रहा है ना, मतलब जल्दी जल्दी वेपर्स बन रहे हैं, उसके वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है ना। तो ये कंडीशन ऐसी है आफ्टर मिक्सिंग। अब मैं आपको यहाँ पे ये समझा देती हूँ कि जब हमने इन दोनों को मिक्स नया कंपोनेंट बनाया, तो इसका एक्चुअल लाइव एग्जांपल क्या हो सकता है बच्चों। इसका एग्जांपल हो सकता है हमारे पास इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल को हम लोग इथेनॉल भी बोलते हैं। इथाइल अल्कोहल प्लस इसमें क्या डाल दिया जाए, अगर हम इसमें एसीटोन ऐड कर देते हैं, ठीक है, या फिर इसमें वाटर ऐड कर देते हैं, कुछ भी, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर भी इसका अच्छा एग्जाम्पल है। तो होगा क्या, कैसे ये पॉजिटिव डेविएशन की तरफ शो कर रहा है। ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ भी समझ लेते हैं क्या है। मैं ग्राफ बना रही हूँ, देखो जो हमने पिछली क्लास में राउल्ट लॉ का ग्राफ पढ़ा था, उसी पे थोड़ा बेस्ड है, उसी से मिलता जुलता है। हो क्या रहा है यहाँ पे, वही कंडीशन हम मान के चलेंगे। यहाँ पे जो है हमारा एक्स ए जो है वो 1 है, एक्स बी जो है मोल फ्रैक्शन 0 है। यहाँ पे एक्स ए का मोल फ्रैक्शन जो है वो 0 हो जाता है, एक्स बी का जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। जिस टाइम पे एक्स बी का 0 है तो उस टाइम पे पार्शियल प्रेशर ए का पार्शियल प्रेशर ही कहलाएगा।
जिस टाइम पे A 0 हो जाता है, B मैक्सिमम है, तो उस टाइम पे पार्शियल प्रेशर B का ही कहलाएगा। ठीक है, तो आइडियल कंडीशन क्या है हमारी, ये चीज़ है। ठीक है ना, ये हमें समझ लिया था कल, यहाँ तक पढ़ लिया था। अब बच्चों मिक्सिंग के बाद क्या हो रहा है, मिक्सिंग के बाद में जब इनकी पार्टिकल्स की इंटर पार्टिकल फोर्स जो है वो डिस्टर्ब हो जा रही है, तो ज़्यादा इवेपोरेट हो रहे हैं। इनका जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर यहाँ लेते हैं और यहाँ पे इनका हम लिखते हैं मोल फ्रैक्शन, जो हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है ना, तो हो क्या रहा है इसकी वजह से बच्चों, इसकी वजह से इनका जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो गया। मतलब जितना पी ए का दिखाई दे रहा है आपको, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए दिखाई दे रहा है, उससे अब थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है। ऐसे ही बी का भी इंक्रीज़ हो गया है, एंड जो ओवरऑल प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है ना, ओवरऑल भी इंक्रीज़ हो गया है। ओवरऑल वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, ओवरऑल भी वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों इंक्रीज़ हो जाएगा बच्चों, वही बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न कि ज़्यादा इवेपोरेशन अब होने लग गई है, वो ज़्यादा पार्टिकल्स के वेपर्स जल्दी बनने लग गए हैं। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिखाया है ना, ये जो ये नया ग्राफ जब आएगा ना वो ऐसा आएगा, जो मैंने ग्रीन लाइन से आपको शो किया है। तो मतलब पहले की कंडीशन से अब इन तीनों का, ओरिजिनल कंडीशन वाले ए और बी का भी, तो जब ए और बी का बढ़ेगा तभी तो टोटल प्रेशर बढ़ेगा। ये जो लाइन है वो तो टोटल प्रेशर बता रही है ना, पी ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी दोनों का बता रही है। तो टोटल तो बढ़ना ही है, जब ए और बी का इंडिविजुअली इंक्रीज हो गया वेपर प्रेशर, तो टोटल का बढ़ना ही है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाई है। ओके, तो आगे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इनके जो एक सेकेंड, हाँ जी। तो बच्चों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों दोनों के वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो गए, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ इथाइल अल्कोहल का, तो उसकी शेप कैसी होती है, C2H5OH। मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ बिकॉज ऑफ सम रीज़न, मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखानी है। HO C2H5 HO और C2H5। ठीक है ना, ये जो मॉलिक्यूल है वो इथाइल अल्कोहल है ना, इथेनॉल जिसको हम कह रहे हैं, वो चीज़ है। तो बच्चे आप जानते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही होती है। क्या एग्जिस्ट कर रही होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके बीच में यहाँ पे जो H और O हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, लाइक दिस। ठीक है, क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है हर जगह, और जो हाइड्रोजन है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। ठीक है ना, अब इस ऑक्सीजन की और इस हाइड्रोजन की अट्रैक्शन हो रही है, इस ऑक्सीजन की और इस हाइड्रोजन की अट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपने अलावा, अपने मॉलिक्यूल के अलावा दूसरे हाइड्रोजन को, दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब हो क्या रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, इथाइल अल्कोहल के पार्टिकल्स आपस में क्या शो कर रहे थे, इथाइल अल्कोहल लिख रही हूँ, इनके जो पार्टिकल्स थे आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे थे। ठीक है, बट अगर इनके बीच में आके कौन बैठ गया, इनके बीच में आकर के बैठ गया है एसीटोन या वाटर का मॉलिक्यूल, तो डिस्टर्ब हो जाएगा। जो मामला चल रहा था यहाँ पे, जो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे अगर जो है वो इस जगह पे आ गया एसीटोन, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एसीटोन के आ जाने से यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो वीक हो जाएंगी और डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, डिस्टर्ब्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से अब वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होने से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। मैंने एग्जाम्पल भी करा दिए हैं, इथाइल अल्कोहल प्लस एसीटोन, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर इसका एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो इसको हम सम अप कर लेते हैं, जो हमने फर्स्ट पढ़ा है अभी इसका समरी लिख लेते हैं, सम अप कर लेते हैं इसको। क्या है इसमें, हमने क्या पढ़ा
कि जो पार्शियल प्रेशर है, अब हम कर रहे हैं सम अप। 4 कंडीशन समझ में आई हमको। क्या समझ में आई? कि जो पार्शियल प्रेशर ए का है पहले के कंपैरिजन में अब इंक्रीज हो चुका है, मतलब कि पी ए इज ग्रेटर देन एक्स ए पी नॉट ए, जो इक्वल होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अब वो इक्वल नहीं है क्योंकि अब वेपर प्रेशर बढ़ गया है ए पार्टिकल का भी। मतलब क्या है बच्चों? मतलब ये है कि जैसे ए का बढ़ा वैसा बी का भी बढ़ गया होगा, है ना। मतलब कि जो राउल्ट्स लॉ है वो इक्वल होना चाहिए इनके बीच में, इक्वल तो नहीं है, तो मतलब डिस्टर्ब हुआ है। राउल्ट्स लॉ का डेविएशन है ये। डेविएशन मतलब पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि कुछ पॉजिटिव हुआ है, कुछ इंक्रीज हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया है, इसलिए इसको पॉजिटिव डेविएशन कहा जा रहा है। किसका डेविएशन? राउल्ट्स लॉ का डेविएशन। राउल्ट्स लॉ जो हमने पढ़ा था उससे बातें डेविएट हो गई हैं, उससे हमारा टॉपिक जो है ये डेविएट हो चुका है। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई गेस, ठीक है। अब तीसरी बात कर लेते हैं। अब इस केस में वॉल्यूम की बात कर लेते हैं एंड इस केस में हम लोग बात कर लेते हैं एंथैल्पी की, ठीक है ना। तो एंथैल्पी और वॉल्यूम दोनों ही चीज़ें जो होती हैं वो डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो भी पॉजिटिव हो जाता है यहाँ पे, और डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है जैसे डेल्टा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू पॉजिटिव आंसर आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है अब इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, तभी तो माइनस करने से हमारा पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो ये आप याद रख लेना, ये चीज़ याद रख लेना। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया सम अप किसका, किस कंडीशन का, किस कंडीशन का सम अप है बच्चों? ये सम अप है हमारा पहले वाले कंडीशन का। किसका? जो हमारा ये है पॉजिटिव डेविएशन है उसका, उस कंडीशन में क्या क्या हो रहा है सारी चीज़ें। एक दो एग्जांपल और लिखवा दूँ कहो तो, इथाइल अल्कोहल प्लस एसीटोन, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, एक तो ये लिखवा दिया मैंने आपको एग्जांपल इसका, और भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं जो इजी होंगे वो बता देती हूँ, सो दैट आप इसको अच्छे से लर्न कर सको, ठीक है। एक आप मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर भी लिख सकते हो, ये तो बिल्कुल सेम कैटेगरी का ही हो गया, और रीज़न भी पता है आपको, मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर भी कर सकते हो, ठीक है ना। एक और लिखवा देती हूँ आपको एग्जाम्पल, वो आप लर्न कर लेना। CCl4 प्लस क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, ये एग्जाम्पल्स को लर्न कर लेना, ठीक। और मैंने आपको साइंटिफिक रीज़न बता दिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक। आगे चलते हैं, चलो चलिए। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ओके बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का नेगेटिव डेविएशन सेकेंड पार्ट है ये। इससे पहले फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें क्या डिस्कस करना है हम लोगों को? इसमें हम लोगों को डिस्कस करना है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन क्लियर है यहाँ तक? चलिए, नेगेटिव डेविएशन का मतलब है यहाँ पे कि जो हमारा जो ये है जो ग्राफ है, अब उसमें वेपर प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब वेपर्स बनना कम हो गए यहाँ पे। अब जो पार्टिकल्स हैं जो पहले इवेपोरेट ज़्यादा हो रहे थे अब वो इतने नहीं हो रहे हैं। बच्चों यहाँ पे भी आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अब यहाँ पे क्या कंडीशंस जो हैं वो आ रही हैं। तो मैं आपको पहले ग्राफ ही समझा देती हूँ सबसे पहले, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। चलिए, अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि यहाँ पे है ये पी ए, वही एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स ए इज इक्वल टू 0 एंड एक्स बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब जब एक्स बी 0 है तो पार्शियल जो प्रेशर होगा वो ए का ही होगा। अब यहाँ पे जो एक्स ए अगर 0 है तो पार्शियल प्रेशर बी का ही होगा। इतना तो क्लियर था, और ये इस तरह का हमने देखा था, ये आइडियल कंडीशन में था। अब हम क्या कह रहे हैं हम लोग? अब हम लोग ये कह रहे हैं कि इस कंडीशन में बच्चों
जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है, मतलब जो पहले था ए का जो शो हो रहा है उससे भी एक कम शो करेगा, एंड जो बी है वो भी उससे अपने आइडियल से कम शो करेगा, एंड जो ओवरऑल प्रेशर है वो तो डिक्रीज ही हो जाएगा। मतलब एक्स टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी था ना, जब दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, जो दोनों का इंडिविजुअली डिक्रीज हो रहा है वेपर प्रेशर, तो यहाँ पे भी ये डिक्रीज हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन क्लियर है ना? यहाँ तक बहुत सिंपल सी बात है, इस ग्राफ समझ में आ गया होगा। जैसे हमने पहले पढ़ा था अब उससे थोड़ा सा ऑपोजिट ग्राफ है, तो इसीलिए इसको नेगेटिव कहा जा रहा है क्योंकि चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं। यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना, इसीलिए इसको ऐसा कहा गया है। ओके फाइन, तो आगे चलते हैं बच्चों। आगे हम ये समझ लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है बच्चों हमारे पास वो है क्लोरोफॉर्म का एंड एसीटोन का। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। एसीटोन होता है नेल पेंट रिमूवर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 ऐसे होता है। और क्लोरोफॉर्म क्या है हमारा, ये क्लोरोफॉर्म है ना। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें शो करनी है क्योंकि वो डेवलप हो जाती है जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से अब ये अट्रैक्शन में आ गए हैं और अब ये वेपर्स फॉर्म करना नहीं चाहते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो गई तो वेपर्स नहीं बनेंगे बच्चों इनके, जब वेपर्स ही नहीं बनेंगे इनके जल्दी से, ये वेपर्स फॉर्म नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जैसा कि आप लोग ग्राफ में देख पा रहे हो जो साइड में बनाया है मैंने, ठीक है। तो मैं इनकी शो कर देती हूँ किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कार्बन की तीनों साइड में क्लोरीन है, एक साइड में हाइड्रोजन है, एंड यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है और ये CH3 है, ठीक है। ये तो हो गया एसीटोन, ये हो गया हमारा क्लोरोफॉर्म। इनके बीच में बच्चों जो पार्टिकल्स हैं उन पे चार्ज रहता है, कितना कितना चार्ज रहेगा, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। क्यों पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे है, बिकॉज वो 3 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है कार्बन, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे -I इफेक्ट लगेगा, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हम उसको लगा देंगे। अब इनके बीच में हो रही है अट्रैक्शन, दिस अट्रैक्शन हम कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो गई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब यहाँ पे ए का अट्रैक्शन जो एक्चुअल में था, या फिर जो बी का अट्रैक्शन था, जो बी और बी में एक्चुअल में अट्रैक्शन था बच्चों, ठीक है, उससे क्या हो गया, अट्रैक्शन अब इंक्रीज हो गया है। ए और बी का जो अट्रैक्शन है वो इन दोनों से ज़्यादा है जो एक्चुअल में इन दोनों की कंडीशन में था, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज, अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर इंक्रीज हो गई तो अब क्या इनका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इनका वेपर ज़्यादा बन रहे हैं कम बन रहे हैं, इनका वेपर प्रेशर जो है बच्चों क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज, ठीक है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ओके फाइन, डिक्रीज हो गया। एंड अब क्या होगा, अब वेपर प्रेशर इनका डिक्रीज हो जाएगा अगर, है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ने वाला है ये सोचो आप। ज़्यादा वेपर्स नहीं बन रहे, पर अगर हमें इनको बॉईल कराना है, इनके पार्टिकल्स को इवेपोरेट कराना है, तो क्या करेंगे, तो बच्चों उस केस में इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज चीज़ें इवेपोरेट होना नहीं चाहती हैं, तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हो जाता है इंक्रीज, ठीक, बढ़ जाएगा इस कंडीशन में। और इसके और एग्जांपल लिखवा देती हूँ मैं, सम अप कर लेते हैं, चलो पहले सम अप करने में पहला पॉइंट क्या है, क्या चीज़ समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रहा है, यही कि जो पार्शियल प्रेशर जो था ए और बी का, अब क्या हो जाएगा, वो जो इक्वल होना चाहिए था राउल्ट्स लॉ केस में, अब यहाँ पे वो इंक्रीज या डिक्रीज शो करेगा, बट हम नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डिक्रीज होगा, है ना बच्चों। तो पी ए इज लेस देन एक्स ए पी नॉट ए, क्लियर है ये बात। दूसरा पॉइंट क्या है, पी बी का भी ऐसे ही है, ठीक है, एक्स बी पी नॉट बी, ये भी क्लियर है। तीसरी बात,
यहाँ पे जो हमारा डेल्टा एच मिक्सिंग या डेल्टा वी मिक्सिंग है वो नेगेटिव है। डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब जो अमाउंट है वो कुछ ना कुछ कम हो गया है। जैसे कि अगर हम एसिड और वाटर को ऐड कर देते हैं, एसिड के अंदर पानी मिला देते हैं, मतलब वी आर डाइल्यूटिंग द एसिड, इन दैट केस हीट रिलीज होगी, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी, तो क्या होगा बच्चों, कुछ अमाउंट जो है वो इवेपोरेट भी हो सकता है सब्सटेंस में से। ठीक है, तो और एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके। और एग्जाम्पल क्या है जो मैंने आपको एक बताया, अभी तो मैंने आपको बताया है किसका एग्जाम्पल, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। ठीक है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो गई, जिसकी वजह से इनका वेपर प्रेशर जो है वो अब कम हो गया है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ इनका, सेम ऐसे ही लिख लेते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ में अगर कुछ और भी आ जाए, डाईइथाइल ईथर भी आ जाए, डाईइथाइल ईथर के अंदर भी क्या होगा बच्चों, ऐसा ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेगा। ठीक है, सिमिलरली इसी टाइप का स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट है एसिड HNO3 प्लस वाटर, इसमें भी ऐसा ही है। ठीक है ना बच्चों, HCl प्लस वाटर कर लो। ठीक, तो ये एग्जाम्पल्स बहुत ईजी है लर्न करना, समझ के करोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो ठीक है, सॉल्यूशंस का ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपका होमवर्क क्या है बच्चों, होमवर्क मैं लिखवा देती हूँ। होमवर्क ये है, जो मैंने आपको पढ़ाया है वो तो आपको रीड करना ही है। किससे रीड करना है, आपकी रेफरेंस बुक से रीड करना है इस पूरे कंटेंट को। प्लस द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ आपको यही चीज़ जो है सेम टू सेम, मैं आपको जो भी बुक बता रही हूँ, जो भी अपने बुक रेफ़र करते हो, उसमें आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के डिफरेंस दिए होंगे। ठीक है, टेबल दी होगी डिफरेंस की, वो टेबल स्टडी कर लेना, अपने आप नोट कर लेना। ठीक है, वो बिल्कुल जो मैंने बातें बताई हैं वो सेम टू सेम बातें वहाँ पे टेबल के अंदर लिखी हूँ, टेबलर फॉर्म में। तो आपने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टेबल बनानी है, टेबल के अंदर में सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, और उसको पढ़ लेना है। तो ये आपका होमवर्क है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं तक। अगर समझ में आया हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब माय चैनल अगर अब तक नहीं किया है तो, एंड बाय बाय।